हम कह रहे हैं कि समाज के बने हुए मानसिक ढांचे से इंसान का पूरी तरह मुक्त होना कितना महत्वपूर्ण है, जिसका मतलब है समाज के बाहर हो जाना। उस सामाजिक ढांचे की समस्या को समझने के लिए हमें अत्यधिक ऊर्जा चाहिए, ना सिर्फ उन्हें समझने के लिए बल्कि उनसे पूरी तरह मुक्त होने के लिए हमें पर्याप्त ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत जीवन शक्ति की, प्राण ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी। जब कोई व्यक्ति देखता है कि समाज कितना जटिल है, व्यक्ति जो समाज में रहता है वह कितना जटिल है, तब यह ऊर्जा प्रत्यक्ष है। जब कोई देखने लगता है कि एक वैयक्तिक इंसान जो समाज का ही हिस्सा है, वैयक्तिक जिसने समाज बनाया है, एक वैयक्तिक जिसका खुद का मानसिक ढांचा अनिवार्य रूप से समाज का ही है, तो अब समस्या को सच में समझने के लिए, जो समस्या हम में से हर एक को इस समाज के कारण है और हमारे जो संबंध है जो इसी समाज में ही आते हैं, इसी का हिस्सा है, हमारे संबंध की समस्या इस समाज के मानसिक ढांचे में, इन समस्याओं को समझने के लिए और उनसे मुक्त होने के लिए हमें बहुत प्राण ऊर्जा चाहिए। सिर्फ शारीरिक ऊर्जा या बौद्धिक ऊर्जा ही नहीं, पर ऐसी ऊर्जा जो किसी उद्देश्य पर निर्भर न हो, जो किसी मानसिक उत्तेजना पर निर्भर न हो और ना ही किसी दवा या नशे पर निर्भर हो। तो इस ऊर्जा को, इस प्राण शक्ति को पाने के लिए पहले व्यक्ति को यह समझना होगा कि हम इस ऊर्जा को गंवाते कैसे हैं। बराबर, हमें एक एक कदम इसमें जाना होगा और कृपा करके, जैसे कि हमने पहले भी कहा है कि बोलने वाला वक्ता बस एक आईना है। वो वही कह रहा है जो समस्या हम में से हर एक व्यक्ति की है, ऐसी मुझे आशा है। इसलिए आप सिर्फ शब्दों की या विचारों की श्रृंखला ही नहीं सुन रहे, बल्कि वास्तविकता में आप खुद को ही सुन रहे हैं। वास्तविकता में, सच में खुद का अवलोकन कर रहे हैं। आप खुद को देख रहे हैं, उस परिभाषा में नहीं जो बोलने वाला या कोई और सूत्रबद्ध करता है, बल्कि खुद की अस्त व्यस्तता की, भ्रम की असली वास्तविक अवस्था को देखना, प्राण शक्ति की कमी को देखना, खुद की पीड़ा को, निराशा की भावना और बाकी सबको देखना। तो हमें भरपूर प्राण ऊर्जा चाहिए जो किसी तरह की उत्तेजना पर निर्भर न हो। अगर हम किसी उत्तेजना पर निर्भर रहते हैं तो वह उत्तेजना ही मस्तिष्क को मंद कर देती है, जो फिर अपनी तीव्रता को खो देता है। जितना ज़्यादा आप ड्रग लेते हो, एलएसडी या दूसरा कोई भी नशा, अल्पकालिक समय के लिए आप वहाँ चीज़ों को साफ, बहुत साफ देखने के लिए पर्याप्त ऊर्जा पाएंगे, लेकिन व्यक्ति को फिर अपनी पहली अवस्था में आना ही पड़ता है और इसलिए फिर आप उस ड्रग पर, उस नशे पर और ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं। तो सभी प्रकार की उत्तेजनाएं
चाहे फिर चर्च की हो, गिरजाघर की हो, या ड्रग्स की, नशे की, या वक्ता की किसी प्रकार की उत्तेजना, अनिवार्य रूप से एक निर्भरता ले आएगी। और यह निर्भरता फिर आपको साफ साफ देखने से रोकेगी, जिस कारण फिर आप प्राण ऊर्जा से चूक जाओगे। तो किसी भी प्रकार की उत्तेजना पर किसी भी प्रकार की निर्भरता मस्तिष्क की तीव्रता को घटाती है। और दुर्भाग्य से हम सब किसी ना किसी चीज़ पर निर्भर है। ये हमारे संबंध हो सकते हैं, या कोई बौद्धिक किताब पढ़ना, या किन्हीं आदर्शों को सूत्रबद्ध करना, या अलग अलग प्रकार का अकेलापन खोजना, खुद को अलग थलग करना, प्रतिवाद, प्रतिरोध। ये चीज़ें स्वाभाविक रूप से प्राण ऊर्जा को बर्बाद और खंडित करती है। तो व्यक्ति को इस बारे में पूरी तरह से जागरूक होना होगा कि व्यक्ति किस पर निर्भर है। व्यक्ति को खोजना होगा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ पर निर्भर आखिर होता ही क्यों है। मानसिक रूप से, मेरा मतलब तकनीकी रूप से या किसी दूध वाले पर निर्भर रहने से नहीं है, पर मानसिक रूप से क्यों हम निर्भर रहते हैं। इस निर्भर रहने में, इस निर्भरता में क्या शामिल है, इस निर्भर करने में क्या शामिल है, क्योंकि हम साथ साथ खोज रहे हैं कि प्राण ऊर्जा को खंडित करने वाली, बर्बाद करने वाली, व्यर्थ गंवाने वाली चीज़ें कौन सी है। वह क्या है जो ऊर्जा का क्षय करता है, और ऊर्जा जो हमें पूरी चाहिए, जिस प्राण ऊर्जा की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हम समस्या को समझ पाए। तो वह क्या है जिस पर हम निर्भर है। कोई इंसान, या चर्च, या किताब, या पुरोहित, या कोई विचारधारा, या शराब, ड्रग्स इत्यादि। इसके कितने ही प्रकार है जिस पर हम निर्भर करते हैं। क्यों हम में से हर एक व्यक्ति किसी पर, किसी चीज़ पर निर्भर है। और निर्भर होने की इतनी प्रबल इच्छा क्यों है। मुझे आशा है कि हम साथ साथ सफ़र कर रहे हैं। आप मेरा इंतज़ार नहीं कर रहे कि मैं आपको आपकी निर्भरता के कारण क्या है बताऊं। इसके बजाय इस खोजबीन में, जांच करने में हम दोनों साथ साथ ही पता लगाएंगे, खोज लेंगे। और इसलिए फिर वह खोज भी आपकी खुद की होगी, और खुद की होने के कारण फिर वह खोज आपको प्राण ऊर्जा देंगी। क्या निर्भर होने का कारण मस्तिष्क को निर्भर होने से बचा सकता है? क्या आपको मेरा सवाल समझ आया? मैं खुद के लिए खोज पाता हूँ कि मैं किस पर निर्भर हूँ। दर्शकों पर, जो मुझे उत्तेजित करता है और इसलिए मुझे दर्शक चाहिए। क्या दर्शकों पर मैं निर्भर हूँ? कृपया इसे समझें। मैं दर्शकों से, लोगों से एक प्रकार की ऊर्जा लेता हूँ, और इस कारण मैं दर्शकों पर निर्भर रहता हूँ, भले ही वो सहमत हो या असहमत हो। जितना ज़्यादा वो असहमत होते हैं, उतनी ज़्यादा प्राण ऊर्जा मिलती है। फिर वहाँ युद्ध होता है। और अगर दर्शक सहमत होते हैं तो फिर यह खोखली बात हो जाती है, खाली। तो मैं निर्भर करता हूँ क्यों? मेरा सवाल है, मेरे निर्भरता का कारण क्या है?
मेरे निर्भरता का कारण खोज लेने के बाद क्या मैं उस निर्भरता से मुक्त हो जाऊंगा? कृपा करके धीरे से इसमें मेरे साथ साथ चलिए। जो कि मैं खोज लेता हूं कि मुझे दर्शक चाहिए, श्रोता चाहिए, क्योंकि दर्शकों को संबोधित करना उत्तेजना देता है। लेकिन क्यों? मैं निर्भर हूं, क्योंकि मैं अपने आप में खाली हूं। मेरे पास कुछ नहीं है। मैं खुद कमज़ोर हूं। इसलिए मैं फिर निर्भर करता हूं, निर्भर हो जाता हूं। तो मैंने कारण खोज लिया है। अब कारण की खोज क्या उस निर्भरता से मस्तिष्क को पूरी तरह आज़ाद करेगी? मुझे आशा है कि आप इसे समझ पा रहे हैं। या फिर कारण की खोज केवल बौद्धिक है और वास्तव में खोज है ही नहीं। यह तो बस एक सूत्र की ही खोज है, बराबर। यह बौद्धिक खोजबीन है और बुद्धि ने कारण खोजा है, जो फिर मस्तिष्क को निर्भर बनाता है। तो बुद्धि के जरिए, तर्कों के जरिए, विश्लेषण के जरिए खोजा गया कारण क्या मस्तिष्क को निर्भर करने से मुक्त करेगा? स्वाभाविक रूप से नहीं करेगा, बराबर। तो केवल बौद्धिक खोज मस्तिष्क को निर्भरता से, जो निर्भरता उसे उत्तेजना देती है, उससे मुक्त नहीं कर सकती। न ही कोई बौद्धिक विचार का स्वीकार या किसी विचारधारा को भावनात्मक रजामंदी। किसी विचारधारा को भावनात्मक रजामंदी देना आपको निर्भरता से मुक्त नहीं कर सकता। तो वह क्या है जो मस्तिष्क को निर्भरता से पूरी तरह मुक्त करता है? वो है इस पूरे सामाजिक ढांचे की पूर्णता को देखना। उत्तेजना का पूरा ढांचा, निर्भरता का पूरा ढांचा, यह देख पाना कि केवल कारण की बौद्धिक खोज, जिस पर फिर से निर्भर ही होना पड़ता है, मस्तिष्क को मुक्त नहीं कर सकती। पूरे ढांचे को देख पाना, समझ रहे हो? उत्तेजना और निर्भरता के पूरे ढांचे को और उसकी प्रकृति को देख पाना कि कैसे वह निर्भरता मस्तिष्क को निष्क्रिय, मंद और बेवकूफ बनाती है। इसकी पूर्णता को देखना ही मस्तिष्क को मुक्त करता है, बराबर। क्या हम वहां से आगे बढ़े? क्या मैं चित्र का एक ही हिस्सा देखता हूं, उसका विवरण, या मैं एक साथ पूरा चित्र देखता हूं? यह खुद से पूछना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम चीज़ों को टुकड़ों टुकड़ों में देखते हैं, हिस्सों हिस्सों में, क्योंकि हम टुकड़ों टुकड़ों में विचार करते हैं, खंड खंड में सोचते हैं, और सोचना टुकड़ों में ही होता है, विचार खंडित ही है, विचार करना टुकड़ों टुकड़ों में ही होता है। तो मुझे पूर्णता में देखना क्या होता है, उसके प्रकृति में खोज करनी होगी। क्या आप समझ रहे हैं? कृपया समझिए इसे। क्या मेरा मस्तिष्क, जो हमेशा से हिस्सों में, टुकड़ों में, खंड खंड में चलते आया है, जैसे कि राष्ट्रवादी, व्यक्तिवादी, सामूहिक, कैथोलिक, जर्मन, रशियन, फ्रेंच, व्यक्तिवादी के तौर पर किसी तकनीकी समाज से जकड़ा हुआ, जो किसी खास तरीके की गतिविधि में चलता है, और भी कितने ही तरह के खंडों में बटा हुआ, सब हिस्सों में टूटा हुआ, बुराई के विरोध में अच्छाई, नफरत के विरोध में प्यार, चिंता और मुक्ति,
हमेशा द्वंद्व में सोचना, तुलना में सोचना, प्रतिस्पर्धा में। तो ऐसा मस्तिष्क जो सब कुछ खंडों में, टुकड़ों में देखता हो, पूर्णता को नहीं देख सकता। अगर मैं हिंदू होने के तौर पर, मेरा मतलब मैं हिंदू नहीं हूँ, ना ही मैं भारतीय हूँ। अगर मैं मेरी इस हिंदू होने के छोटी सी खिड़की से दुनिया को देखता हूँ, हठ धर्मिता में, रिवाजों में, परंपराओं में विश्वास करते हुए, किसी खास तरह के संस्कृति इत्यादि में बटे होते हुए, तो जाहिर तौर पर मैं पूरे मनुष्य को नहीं देख पाता हूँ, पूरी मानव जाति को। तो किसी भी चीज़ को उसकी पूर्णता में देख पाना, चाहे वह वृक्ष हो, आकाश हो, या मेरा संबंध हो, या कोई भी गतिविधि जो मैं करता हूँ, पूर्णता में। मस्तिष्क हर तरह के विखंडन से मुक्त होना चाहिए, और विखंडन की प्रकृति अपने आप में वही केंद्र है जहाँ से मैं देख रहा हूँ। क्या आपको ये सब समझ आ रहा है? वही हमारा बैकग्राउंड है, हमारी पृष्ठभूमि। कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, मेरा परिवार आपके विरोध में। समझ रहे हो? तो जब तक मैं जीवन के तरफ एक खास तरह के नज़रिए से देख रहा हूँ, या किसी खास अनुभव से जो मैंने जमा किए हैं, मेरा परिवार आपके विरोध में। समझ रहे हो? तो जब तक मैं जीवन की तरफ एक खास तरह के नज़रिए से देख रहा हूँ, या किसी खास अनुभव से जो मैंने जमा किए हैं, जो मेरी पृष्ठभूमि है, जो मैं हूँ, तब तक मैं पूर्णता को नहीं देख सकता। तब फिर खुद की टुकड़ों टुकड़ों में देखने वाली नज़र से, खुद के विखंडन से मुक्त होने का तो कोई सवाल ही नहीं। मुझे आशा है कि आप ये सब समझ पा रहे हो। हमारा अपरिवर्ती सवाल यह होना चाहिए कि कैसे मैं जो खंडों में कार्य करता हूँ, भागों भागों में कृत्य करता हूँ, कैसे मैं खंडों में कार्य ना करूँ, कैसे मैं टुकड़ों में कार्य ना करूँ। यह सवाल ही वास्तव में गलत है। मैं मानसिक रूप से निर्भर हूँ बहुत सारी चीज़ों पर, और शाब्दिक तौर पर, बौद्धिक तौर पर विश्लेषण द्वारा मैंने मेरी निर्भरता का कारण खोजा। यह खोज ही खंडित खोज है, बराबर? क्योंकि वह शाब्दिक बौद्धिक विश्लेषण की प्रकृति है, और इसलिए यह हमेशा विखंडन लाएंगी। मतलब जिस भी चीज़ की खोज विचार करेगा, वह अनिवार्य रूप से खंडित ही होगी। तो मैं किसी भी चीज़ को उसकी पूर्णता में तभी देख सकता हूँ जब विचार उसमें हस्तक्षेप न करे। ना मैं शाब्दिक या बौद्धिक रूप से देखता हूँ, मैं वैसे ही वास्तविकता को देख पाता हूँ जैसे मैं इस माइक को सच में देख पा रहा हूँ, जिसमें कोई पसंद या नापसंद नहीं है। तो मैं सच में वास्तविकता में देखता हूँ कि मैं निर्भर हूँ। मैं इस निर्भरता से पीछा नहीं छुड़ाना चाहता, ना ही इसके कारण से मुक्त होना चाहता हूँ। मैं अवलोकन करता हूँ, देखता हूँ। मैं बिना किसी केंद्र के अवलोकन करता हूँ, बिना किसी विचार के ढांचे या प्रकृति के। पता नहीं कि आप ये समझ पा रहे हो या नहीं। तो जब मैं उस तरह से देख पाता हूँ, जब वह उस तरह का अवलोकन होता है, तब मैं पूरा चित्र एक साथ देख पाता हूँ, ना कि उस चित्र का सिर्फ एक हिस्सा। तो जब मस्तिष्क पूरा चित्र देखता है, तो वह
उससे मुक्त हो जाता है। अब मैंने दो चीज़ें खोजी है, जो कि है वह ऊर्जा का अपव्यय है जब वह विखंडन है। बराबर। क्या यह बहुत जटिल हो रहा है? अवलोकन के द्वारा निर्भरता के इस पूरे ढांचे को सुनते हुए मैंने खोजा है कि खंडीकरण की कोई भी गतिविधि हिंदू के तौर पर या ईसाई के तौर पर या कोई भी कम्युनिस्ट के तौर पर या विश्लेषक के द्वारा किया हुआ विश्लेषण जो कि खंडित ही है, कोई भी मस्तिष्क की गतिविधि जो खंड खंड में कार्य करती है विचलित मन की ही गतिविधि है। जो मस्तिष्क ऊर्जा का अपव्यय करता है, प्राण ऊर्जा बर्बाद करते जाता है, मैंने उसे खोजा है। बराबर। इसलिए यह खोज मुझे ऊर्जा देती है उस विखंडन का सामना करने के लिए जो आगे जाके आ सकता है, उठ सकता है। और इसलिए जैसे ही मैं अवलोकन करता हूँ, देखता हूँ, और अगर कोई विखंडन उठता है तो वही के वही तुरंत उसका विघटन हो जाता है, वह समाप्त हो जाता है। मुझे चिंता है कि कहीं मैं अकेला ही आगे ना बढ़ रहा हूँ। तो मैंने वह स्रोत खोज लिया है जहाँ से ऊर्जा व्यर्थ बर्बाद होती रहती है। कोई भी विभाजन, कोई भी खंडन, जिसका मतलब है संघर्ष, द्वंद्व, कोई भी टकराव, द्वंद्व ऊर्जा का अपव्यय है। और मैं सोचता हूँ कि अगर मैं अनुकरण करता हूँ, अगर मैं अधिकारी स्वीकार करता हूँ, अगर मैं पुरोहित पर या किसी विचारधारा पर, हठधर्मिता पर निर्भर होता हूँ, तो वह ऊर्जा का अपव्यय नहीं होता, क्योंकि वह बस मैं स्वीकार करता हूँ और उसका अनुकरण करता हूँ। लेकिन किसी विचारधारा का स्वीकार करना, चाहे वह पवित्र हो या अपवित्र हो, उसका अनुकरण करना खंडित गतिविधि है। और इसलिए वह संघर्ष आता है, तनाव, द्वंद्व आता है। और कोई भी संघर्ष जो कि अनिवार्य रूप से आएगा ही अगर वह जो है और जो होना चाहिए के बीच फासला है। कोई भी संघर्ष, द्वंद्व ऊर्जा का अपव्यय है। बराबर। क्या हम इसके सत्य को देख सकते हैं? ऐसा नहीं कि संघर्ष से मुक्ति कैसे हो। अगर आप यह सवाल उठाते हो कि मैं संघर्ष से, द्वंद्व से मुक्त कैसे हो पाऊंगा, तो फिर आप एक दूसरी समस्या खड़ी कर रहे हैं, जिस कारण संघर्ष और भी बढ़ रहा है। जबकि अगर आप केवल देखें, जैसे आप इस माइक को देख सकते हैं, बिल्कुल सीधा, साफ, फिर आप वास्तव में समझ पाओगे जीवन का ऐसा सत्य, ऐसी सच्चाई जहाँ दरअसल कोई द्वंद्व है ही नहीं। देखिए सर, हम हमेशा तुलना में जीते हैं, जो हम हैं और जो हम होना चाहते हैं। जो हम होना चाहते हैं वह जो हम सोचते हैं कि हम होना चाहते हैं उसका अनुमान है। हम खुद को अपने पड़ोसी से तौलते हैं, तुलना करते हैं। हम खुद की तुलना उनसे करते हैं जो तीव्र बुद्धि के हैं, जो ज़्यादा बुद्धिमान हैं, ज़्यादा दयालु, ज़्यादा प्रीतिमय, ज़्यादा प्रसिद्ध इत्यादि। ये जो ज़्यादा है हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये जो हमारे भीतर नापना है, आँकना है, खुद को किसी दूसरे से नापना, यही द्वंद्व का
संघर्ष का एक मुख्य कारण है, बराबर, जिसके भीतर शामिल होती है स्पर्धा, नापना, मापना, तुलना, और इसी में हम जकड़ जाते हैं, जहाँ फिर द्वंद्व है। अब सवाल यह है कि तुलना आखिर क्यों है? कृपया खुद के सामने यह सवाल रखिए कि क्यों हम खुद की तुलना दूसरे से करते हैं। इसमें बिल्कुल व्यावसायिक विज्ञापनों की भी चालाकी है, जो आपको सोचने को मजबूर करते हैं कि आप अपूर्ण हैं, इत्यादि इत्यादि, आप जानते ही हो। और बचपन से ही शुरू हो जाता है कि तुम्हें भी उन इंसानों की तरह बुद्धिमान होना होगा, परीक्षा इत्यादि के माध्यम से। मानसिक रूप से क्यों हम तुलना करते हैं? कृपया खोजिए। क्योंकि आप देखिए कि अगर मैं तुलना नहीं करता तो फिर मैं क्या हूं? मुझे मूर्ख, खाली, मंद होना चाहिए। जो मैं हूं वही रहूंगा। अगर मैं खुद की किसी से तुलना नहीं करता हूं तो जो मैं हूं वही रहूंगा। और तुलना के द्वारा मैं विकसित होता हूं, ज़्यादा विकसित होता हूं, बढ़ता हूं और सुंदर होता हूं, बुद्धिमान, ज़्यादा ये और ज़्यादा वो। ऐसी मैं आशा करता हूं। क्या ऐसा होगा? वास्तविकता वही है जो आप है, और तुलना करके आप वास्तविकता को हिस्सों में तोड़ रहे हैं जो वास्तविकता में है, बराबर। और फिर वह ऊर्जा की बर्बादी बन जाता है, जबकि बिना तुलना किए देखना कि वास्तव में आप क्या हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या है, आप कैसे हो, आप क्या हो। तब आपके पार देख पाने के लिए अपार ऊर्जा बच पाती है। और जब आप बिना तुलना के देख सकते हो, तब आप सारी तुलनाओं के पार निकल जाते हो, आप सारी तुलनाओं के परे चले जाते हो। इसका मतलब यह नहीं कि मस्तिष्क गतिहीन हो जाए। इसके बजाय तो हमने उसके सार में देखा कि मस्तिष्क ऊर्जा कैसी गंवाता है, और जीवन की पूर्णता को समझने के लिए वह प्राण ऊर्जा ज़रूरी है, आवश्यक है। पूरी की पूरी ऊर्जा शक्ति, पूरी प्राण शक्ति, केवल एक हिस्सा नहीं, पूर्ण ऊर्जा। यह बड़े बगीचे जैसा है जिसमें कई फूल है। पता नहीं कि पहले आपने कभी इस पर गौर किया है या नहीं। घास काटी जाने से पहले वहाँ हजारों प्रकार के फूल होते हैं, रंगी बिरंगी। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग उस बगीचे का एक कोना पकड़ते हैं और बस किसी एक हिस्से या एक फूल को ही देखते हैं। हम पूरे बगीचे को कभी देखते ही नहीं। हम एक फूल को महत्व देते हैं, और एक फूल को महत्व देने का अर्थ है बाकी सारे फूलों को छोड़ देना, नकार देना। और बिल्कुल यही हम करते हैं जब हम हमारी एक छवि को महत्व देते हैं। फिर आप बाकी सारी छवियों को नकार देते हैं। बाकी छवियों के साथ आप द्वंद्व में
संघर्ष में आ जाते हैं। तो जैसा हमने कहा, ऊर्जा महत्वपूर्ण है। ऊर्जा जो बिना उद्देश्य के है, बिना दिशा के और सामाजिक चीज़ों को लेकर हम में से ज़्यादातर लोग अमीर है। इस कारण हम में गरीबी है ही नहीं। आप समझ पा रहे हो? व्यक्ति भीतर से गरीब होना चाहिए, अमीर नहीं। चीज़ें जो समाज ने और हमने खड़ी की है, जो समाज ने हमारे भीतर बनाया और जो हमने खुद ने हमारे भीतर बनाया, जो कि है लालच, गुस्सा, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, जलन, चिंता, और इनके साथ हम बड़े अमीर हैं। और इस सब को समझने के लिए व्यक्ति के पास बड़ी जीवन शक्ति होनी चाहिए, प्राण ऊर्जा, दोनों ही शारीरिक और मनोवैज्ञानिक, मानसिक। क्या आप जानते हैं कि गरीबी बड़ी अनोखी है? दुनिया भर के अलग अलग धर्मों ने गरीबी का प्रचार किया। गरीबी, परहेज और बाकी सब। गरीबी एक सन्यासी खास तरह के पहनावे के साथ, एक सन्यासी खास तरह के पहनावे के साथ अपना नाम बदलता है, किसी कक्ष में दाखिल होता है, बाइबल उठाकर पढ़ता है और फिर वह गरीब कहलाता है। पूरब में भी वो लोग इसी तरह से करते हैं, एक सन्यासी की शपथ लेकर। एक सन्यासी शपथ लेकर फिर वह गरीब माना जाता है। एक कपड़ा, दिन में एक बार भोजन, और हम सब ऐसी गरीबी का बड़ा आदर करते हैं। ये कोई गरीबी नहीं है, क्योंकि वे अभी भी लालची है। उन्हें प्रतिष्ठा, पद का लालच है। ये धार्मिक लोग हैं या दूसरी तरह के ऐसे लोग जो इंसानों में ही भेद लाते हैं, विभाजन लाते हैं। संस्कृति, समाज का विभाजन। गरीबी असल में समाज से पूरी तरह मुक्त होना है। हो सकता है आपके पास कुछ कपड़े और खाना हो, किसे इन चीज़ों की चिंता है? लेकिन दुर्भाग्यवश लोगों में प्रदर्शन करने की तीव्र इच्छा है। गरीबी अद्भुत बन जाती है, अनोखी बन जाती है, जब मस्तिष्क समाज के मानसिक ढांचे से पूरी तरह से बिल्कुल आज़ाद हो जाता है और व्यक्ति को भीतर से गरीब होना ही चाहिए। भीतर कोई संघर्ष नहीं रहता, कोई सवाल नहीं रहता, कोई खोज वहाँ नहीं होती, कुछ भी नहीं, कोई इच्छा भी नहीं। केवल भीतर की गरीबी ही जीवन के उस सत्य को देख पाती है जहाँ जीवन में द्वंद्व नहीं होता, संघर्ष नहीं होता। ऐसा जीवन एक आशीर्वाद है, जो आशीर्वाद किसी मंदिर या चर्च में खोजने से नहीं मिलता। जी सर। सज्जन सवाल पूछ रहे हैं कि मैं एक संघर्ष की अवस्था में हूँ। मैं ऊर्जा का अपव्यय करता हूँ, ऊर्जा गंवा रहा हूँ, लेकिन मुझे इस प्राण ऊर्जा की ज़रूरत है। क्या आपको ये सवाल समझा? मैं ऊर्जा बर्बाद करते आया हूँ और मुझे ऊर्जा की ज़रूरत है। अब एक विरोधाभास की अवस्था में मैं हूँ और यह विरोधाभास की अवस्था
और एक ऊर्जा का अपव्यय ही है। ऊर्जा गंवाना ही है सर। तो मुझे पता चलता है कि मैं जो भी करता हूँ वह ऊर्जा का अपव्यय ही है, ऊर्जा की बर्बादी ही है। अब क्या आप समझ रहे हो? विरोधाभास की अवस्था में की गई क्रिया ऊर्जा की बर्बादी ही है। जो मस्तिष्क उलझा हुआ है और जो भी फिर वह करता है, चाहे किसी भी स्तर पर हो, वह उलझा ही रहेगा। बराबर। वहाँ एक क्षण की भी स्पष्टता नहीं है। अगर वहाँ स्पष्टता हो तो वह उलझन को नष्ट कर देगी। अगर उस स्पष्टता से जिया जाए तो फिर कोई उलझाव नहीं बचता। लेकिन जब मैं उसे करता हूँ तो फिर से एक अलग विरोधाभास निकल आता है जो आगे और भी उलझाता है। तो मैं देखता हूँ कि कोई भी कर्म जो उलझनों से जन्मता है सिर्फ उलझन को ही बढ़ाता है। इसलिए पूर्ण निष्क्रियता, अकर्मण्यता, क्योंकि मैं जान गया हूँ कि उलझे मस्तिष्क की कोई भी क्रिया, कोई भी गतिविधि और उलझन बढ़ाती है। इसे मैं स्पष्ट देखता हूँ, साफ साफ, जैसे कोई खतरा मुझे स्पष्ट दिखाई पड़ता है, वैसे ही स्पष्ट मैं इसे देखता हूँ। फिर अब क्या होता है? अब मेरा उलझे मस्तिष्क से कर्म करना बंद हो जाता है। क्या ये साफ है? तो निष्क्रियता में ही पूर्ण कर्म संभव है। चलो सवाल को अलग तरह से रखते हैं। देखिए सर, मैं युद्ध को एक दूसरे तरीके से देखता हूँ। युद्ध करना, दूसरे की जान लेना, किसी बंदूक से या किसी हवाई जहाज से मार डालना, किसी की जान लेना इत्यादि, या मेरी पत्नी और मेरे बीच का युद्ध, मेरे व्यापार में युद्ध, संघर्ष, द्वंद्व जो मेरे भीतर है वही युद्ध है। हो सकता है कि मैं वियतनामी या अमेरिकी लोगों की जान नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जब तक मेरा जीवन एक युद्ध की भूमि है तब तक युद्ध में मेरा योगदान है। मैं देखता हूँ इसे। हम में से ज़्यादातर लोग पहले बौद्धिक रूप से ही देखने के लिए शिक्षित किए गए हैं, ट्रेन किए गए हैं। तो पहले मैं इसे बौद्धिक रूप से देखता हूँ, जो कि खंडित देखना है, टुकड़ों टुकड़ों में देखना है। खंडित देखना, टुकड़ों टुकड़ों में देखना फिर से युद्ध ही ले आएगा। तो मुझे ऐसी अवस्था खोजनी है जिसमें कोई विरोधाभास, कोई द्वंद्व, संघर्ष न हो। ना मेरे पड़ोसी के साथ, न मेरी पत्नी के साथ, ना मेरे व्यापार में कोई भी संघर्ष नहीं। किसी भी स्तर पर कोई भी टकराव, कोई भी विरोधाभास नहीं। मुझे ऐसी अवस्था खोजनी है। मस्तिष्क की ऐसी गुणवत्ता जो किसी भी विरोधाभास से, संघर्ष से, द्वंद्व से अनछुई हो। तो सबसे पहले, क्या ऐसी कोई अवस्था है भी? मुझे ऐसी अवस्था चाहिए तो सही। शायद वह भ्रामक हो, या काल्पनिक, या सैद्धांतिक, या वैचारिक हो। और वैचारिक, सैद्धांतिक या काल्पनिक अवस्था मूर्खता है जिसकी कोई भी कीमत नहीं। पर मुझे वह अवस्था खोजनी है। ऐसी अवस्था को खोजने के लिए
मुझे स्वीकार नहीं करना है कि ऐसी अवस्था है। हमें खुद खोजना होगा। तो क्या ऐसी अवस्था है? मैं तभी उसे खोज पाता हूँ जब मैं संघर्ष की, द्वंद्व की प्रकृति को पूरी तरह से समझता हूँ। संघर्ष, द्वंद्व, टकराव, विरोधाभास, आप समझ रहे हैं? अच्छा और बुरा, ऐसा नहीं कि अच्छाई और बुराई नहीं होती। प्यार और जलन का संघर्ष, कृपया समझिए इसे। मुझे ये सब बिना किसी निर्णय के, बिना मूल्यांकन के, बिना किसी तुलना के देखना होगा। बस देखना। तो अब मैं सीखना शुरू कर रहा हूँ कि देखना कैसे है। करना नहीं, सिर्फ देखना। मैं इस विशाल, बहुत ही जटिल जीवन की रणभूमि को देख रहा हूँ। मैं इसे देखना सीख रहा हूँ, बिना उसका स्वीकार या अस्वीकार किए, बिना किसी तुलना के, बिना निंदा के, बिना न्यायोचित ठहराए, बस देख रहा हूँ। जैसे मैं वृक्ष को देखता हूँ, लेकिन वृक्ष को मैं तभी देखता हूँ, तभी देख सकता हूँ जब कोई देखने वाला मौजूद नहीं होता, जब भीतर कोई भी दृष्टा नहीं होता। वह तब होता है जब खंडित विचार प्रक्रिया का अस्तित्व नहीं होता। ठीक है? मैं इस जीवन के विशाल रणभूमि को देखता हूँ, जिसे मैंने नैसर्गिक जीवन जीने का तरीका मान लिया है। मुझे पड़ोसी से लड़ना ही है, मेरे पत्नी से लड़ना है। आप सब जानते हैं, तुलना करना, आंकना, निंदा करना, धमकाना, नफरत, हमने इन बातों को स्वीकारा है। मैंने इन बातों का स्वीकार किया है ना? हालांकि दुनिया भर के गिरजाघरों ने, चर्चों ने इंसानों को सभ्य बनाने की पूरी कोशिश की, पर वो बुरी तरह इसमें नाकामयाब हो गए। उल्टा वे खुद ही युद्धों के कारण बन गए। तो मुझे इस जीवन की ओर देखना है जो मैं हूँ। क्या मैं खुद की ओर बिना तुलना के देख सकता हूँ, जिसमें आंकना इत्यादि नहीं है? जैसे ही मैं समाज को इस तरह देखता हूँ, वैसे ही मैं समाज के बाहर हो जाता हूँ। बराबर? क्योंकि समाज हमेशा उस निबंधन में सोचता है, महान और छोटा, शक्तिशाली, सुंदर, बुद्धिमान, चालाक और बाकी सब। तो एक ही क्रिया में मुझे विखंडन की पूरी प्रक्रिया समझ गई, और इसलिए मैं किसी व्यक्ति, किसी चर्च से, किसी धर्म से, संगठन से या किसी पार्टी की राष्ट्रीयता से संबंधित नहीं रहता। जी सर, सज्जन कह रहे हैं कि जो कहा जा रहा है वह वास्तविक जीवन में काम नहीं करता। सर, प्रतिक्रिया करना स्वाभाविक है ना? अगर आप मुझे सुई चुभोते हैं तो मैं प्रतिक्रिया करूँगा ही, यदि मैं मरा हुआ या पैरालाइज्ड नहीं हूँ तो प्रतिक्रिया नैसर्गिक है। मैं दुख में या खुशी में प्रतिक्रिया देता हूँ। ये दो चीज़ें ही मेरे पास है प्रतिक्रिया करने के लिए, खुशी और दुख। खुशी, आनंद मुझे जारी रखना है और दुख, दर्द मुझे नहीं चाहिए। तो क्या जगह ले रहा है? मैं स्वीकार करता हूँ,
हम स्वीकार करते हैं कि प्रतिक्रिया अनिवार्य है, नैसर्गिक है, लेकिन क्यों प्रतिक्रिया हमेशा सुख और दुख में विभाजित होती है? हम्म अगर आप मुझे सुई चुभोते हैं तो आप हिंसक हो रहे हैं, और मेरी प्रतिक्रिया में मैं एक तो फिर मैं आपको लात मारूंगा, या फिर मैं सिमट जाऊंगा, सिकुड़ जाऊंगा। तो चाहे मैं आपको मारूं या फिर आपसे भाग जाऊं, दोनों ही स्थिति में मैं हिंसक हूं। सर थोड़ा रुकिए, पूरा सुन लीजिए सर। सर, आपको विरोधपूर्ण बाद में महसूस होता है, एक सेकंड बाद, जब विचार आके कहता है कि मुझे कुछ करना होगा। सर, इसे करीब से देखिए सर, आप अपने लिए इसे देख सकते हैं। आप मुझे सुई चुभोते हैं तो मैं प्रतिक्रिया करता हूँ, लेकिन क्यों? क्योंकि शारीरिक रूप से मैं खुद की सुरक्षा चाहता हूँ। तो क्या ऐसी ही सुरक्षा क्या हम मानसिक रूप से भी चाहते हैं? शारीरिक रूप से सुरक्षा आवश्यक है, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगा। लेकिन मस्तिष्क ऐसा क्यों करता है? वो मानसिक रूप से सुरक्षा क्यों चाहता है?